अक्सर हम सोचते हैं ना कि सफल होने के लिए अंदर से कोई जादू या एक न खत्म होने वाला मोटिवेशन चाहिए। हम में से बहुत से लोग खुद को दिन रात यही सोचकर कोसते हैं कि यार मैं तो बहुत आलसी हूं या मुझ में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इंसान के बर्ताव और सफलता की सबसे बड़ी लड़ाई पर बात करने वाले हैं। और सच कहूं तो ये लड़ाई हमारी इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल की है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे हमारा वातावरण न कि हमारी प्रेरणा हमारे हर कदम को कंट्रोल कर रहा है। एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज हमें तोड़ना होगा। अगर कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा है तो सीधा इल्जाम उसकी नीयत या अनुशासन पर थोप दिया जाता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। सफलता के लिए आपको हर सुबह किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से तैयार किए गए माहौल की जरूरत होती है। हमारा दिमाग स्वभाव से ही सबसे आसान रास्ता चुनता है। अगर पढ़ाई की मेज पर फोन रखा है तो दिमाग किताब छोड़कर फोन ही उठाएगा। एक खराब माहौल में अच्छी आदतें बनाना सच में पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल है। इसे ऐसे सोचिए, एक पौधे को लीजिए। क्या कोई पौधा बिना अच्छी मिट्टी और सही धूप के उग सकता है? बिल्कुल नहीं। इंसानों की ग्रोथ भी एकदम ऐसी ही है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आपको किसी ऐसे माहौल में छोड़ दिया जाए जहां हर मिनट शोरगुल हो, डिस्ट्रैक्शन हो, तो आप संघर्ष ही करेंगे। हमारा कमरा, हमारे गैजेट्स, हमारी सोशल मीडिया फीड और हमारे आसपास के लोग, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमारी एनर्जी और हमारा फोकस कैसा रहने वाला है। आप समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है? असल में हमारा ब्रेन हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है, बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पर। विज्ञान की भाषा में इसे सिस्टम 1 प्रोसेसिंग कहते हैं। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बहुत तेज है और बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक फैसले लेता है। जब भी हम थके होते हैं या हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए इसी सिस्टम 1 का इस्तेमाल करता है। ये हमारे आसपास के माहौल से सिग्नल लेता है। अगर आपके सामने मनोरंजन का कोई साधन बहुत आसानी से उपलब्ध है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम तुरंत उसी तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि वो आसान है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी है। उनका कहना है कि हमारा दिमाग लिटरली हमें धोखा देता है। वो हमें ये यकीन दिला देता है कि जो फल सबसे नीचे लटक रहा है वही सबसे ज्यादा पका हुआ और मीठा है। यानी हमारा शरीर और दिमाग अपने आप इस तरह ढल जाते हैं कि कम से कम मेहनत करनी पड़े। अगर फ़ोन उठाना किताब खोलने से ज़रा सा भी आसान है तो हमारा दिमाग हमें कन्विंस कर लेगा कि बस 1 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ, यही सही रहेगा। और हमारी इसी बायोलॉजिकल कमजोरी का फायदा उठाती है आज की डिजिटल दुनिया। चलिए डिजिटल अटेंशन हाईजैक के इस जाल को समझते हैं। एक नंबर गैस कीजिए। 144। जी हाँ, 144। ये वो चौंका देने वाला आंकड़ा है जितनी बार एक आम इंसान दिन में औसतन अपना फोन चेक करता है। लगभग हर 6 से 7 मिनट में हमारी नजर स्क्रीन पर जाती है। आपको लगता है ये कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल डोपामाइन लूप है जिसे टेक कंपनियों ने जानबूझकर डिजाइन किया है ताकि हमारा ध्यान हमेशा भटका रहे। ये आदतों का चक्र बिल्कुल कसिनो की किसी स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। सबसे पहले आता है क्यू या सिग्नल। जैसे ही फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है या टिंग की आवाज आती है, फिर शुरू होता है हमारा रूटीन। हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है और अंत में मिलता है इनाम, यानी हमारे दिमाग में डोपामीन का एक जबरदस्त उछाल। और क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो नोटिफिकेशन कोई जरूरी ईमेल है या सिर्फ किसी का लाइक, ये सस्पेंस हमारे दिमाग को इसका और भी ज्यादा आदी बना देता है। अब जरा इसकी कीमत सुनिए, 23 मिनट। जब हम किसी जरूरी काम के बीच सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं ना, तो दिमाग को वापस उसी गहरे फोकस वाले स्टेट में लौटने के लिए पूरे 23 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, दिन भर के वो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस असल में हमारे घंटों बर्बाद कर रहे हैं। अनुशासन या विल पावर एक लिमिट के बाद थक जाती है और तब ये डिजिटल माहौल पूरी तरह से हमारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलें तो हमारे आसपास का भौतिक और सामाजिक माहौल यानी फिजिकल और सोशल क्लटर भी अंदर ही अंदर हमारी एनर्जी चूस रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक की एक रिसर्च इस बात का पर्दाफाश करती है कि हमारा फ्रेंड सर्कल भी एक जीता जागता माहौल ही है। सच्चे दोस्त जो हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते हैं, वो सीधे तौर पर आपके टेस्ट स्कोर और आपकी ओवरऑल खुशी को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तरफा दोस्त या टॉक्सिक लोग आपकी सीखने की क्षमता पर नेगेटिव असर डालते हैं और स्ट्रेस बढ़ाते हैं।
सच ही कहा गया है, हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। हमारी मानसिकता और आदतें वैसी ही होने लगती हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, हमारे आसपास की चीजें भी बड़ा असर डालती हैं। वो मेज जहां आप बैठते हैं, अगर वो सामान से भरी है तो वो दिमागी थकान या मेंटल फटीग बढ़ाती है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब बहुत सारा सामान आंखों के सामने होता है तो दिमाग की प्रोसेसिंग क्षमता ओवरलोड हो जाती है, जिससे फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके उलट एक साफ सुथरा माहौल जहां सिर्फ काम की चीजें हों, वो अपने आप आपके फोकस, शांति और प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसका हल क्या है? कैसे हम अपनी सफलता को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बना सकते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर फॉग बिहेवियर मॉडल का फॉर्मूला है B=MAP। इसका मतलब है कि कोई भी बर्ताव या बिहेवियर तब सामने आता है जब मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और ट्रिगर, प्रॉम्प्ट तीनों एक साथ मिलते हैं। इस पूरे फॉर्मूले का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि हर दिन मोटिवेशन ढूंढने से कहीं बेहतर है कि हम सही काम करने की अपनी क्षमता को इतना आसान बना दें कि उसके लिए सोचना ही ना पड़े। मोटिवेशन तो हर दिन बदलता है, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो वो हर दिन आपके लिए काम करेगा। इसके लिए हमें अपनी लाइफ का एक डिजिटल मिनिमलिज्म ऑडिट करना होगा। ये बहुत आसान है। सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम चेक करें ताकि छुपी हुई बुरी आदतों का पता चले। अपने घर में ऐसे डिवाइस फ्री जोन बनाएं जहां फोन ले जाना सख्त मना हो। मैसेजेस और ईमेल्स चेक करने का समय दिन में सिर्फ 3 बार फिक्स कर लें। और हाँ, ब्राउजर एक्सटेंशन या ऐप सेटिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी न्यूज़ फीड को ही गायब कर दें। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की आदत अपने आप टूट जाएगी। बुरे काम को इतना मुश्किल बना दें कि दिमाग उसे इग्नोर ही कर दे। और डिजिटल के साथ साथ अपने फिजिकल माहौल को भी अपग्रेड करना होगा। रोज अपना काम खत्म करने के बाद डेस्क को साफ करें ताकि अगले दिन दिमाग पर फालतू का बोझ न पड़े। जब भी डीप वर्क कर रहे हों, फोन को किसी दूसरे कमरे में बिल्कुल पहुंच से बाहर रख दें। पढ़ाई या काम के लिए हमेशा एक फिक्स्ड और समर्पित जगह का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, अपना समय हमेशा उन गंभीर और सपोर्टिव लोगों के साथ बिताएं जो असल में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इस पूरी जर्नी को समेटते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर कल अचानक से आपकी सारी प्रेरणा खत्म हो जाए तो आपका मौजूदा माहौल आपसे क्या करवाएगा? क्या वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ धकेलेगा या फिर आपको वापस उसी डिस्ट्रैक्शन के दलदल में खींच लेगा? खुद को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने आसपास की दुनिया को बदलिए। जब सही काम करना आसान हो और बुरा काम करना मुश्किल, तो सफलता एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन जाती है। इस बेहतरीन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना माहौल बदलिए और देखिए कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है।